बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली के अंदर बजट 2024-2025 पेश किया। इसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर भी टैक्सेस लगाए गए, जिस तरह बाकी तमाम सेक्टर्स के अंदर टैक्सेस लगाए गए। जैसे ही बजट स्पीच ख़त्म हुई तो उसके बाद मार्केट के अंदर तरह तरह की खबरें चल रही हैं और तरह तरह की टैक्स स्लैब्स लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आज की इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं, ये जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, 3 तरह के टैक्सेस होते हैं रियल एस्टेट के अंदर नॉर्मली। एक कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक सेलर टैक्स होता है, एक परचेजर टैक्स होता है। ये 3 तरह के टैक्सेस नॉर्मली जब हम कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये 3 तरह के टैक्सेस मौजूद होते हैं। ये तीन के तीनों टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को जाते हैं और इसके अलावा एक स्टैंप ड्यूटी होती है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाती है। सबसे पहले हम कैपिटल गेन टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में ये था कि जो मौजूदा जो एग्जिस्टिंग इस वक्त स्लैब चल रहा है उसमें अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसको 1 साल या 1 साल से कम अरसा होल्ड करते हैं और उसके बाद अगर वो आप प्रॉपर्टी से सेल आउट कर देते हैं और उसके ऊपर आपको जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर 15% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ये बिल्कुल मुकम्मल रकम के ऊपर नहीं होता, ये सिर्फ उस जो प्रॉफिट वाली अमाउंट होती है उसके ऊपर होता था। अगर आप 2 साल के लिए प्रॉपर्टी या 2 साल के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ता था। अगर 3 साल के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन ये टैक्स आपने, जैसा कि मैंने अर्ज की, कि तमाम अमाउंट के ऊपर नहीं पे करना पड़ता था। ये टैक्स सिर्फ प्रॉफिट जितना आपको हुआ है उसके ऊपर पे करना पड़ता था। 4 साल की जो टैक्स स्लैब थी वो 7.5% थी। 5 साल के अंदर अगर आप 5 साल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो 5% के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। 6 साल अगर आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो आपको तकरीबन 2.5% टैक्स मौजूदा डेट में पे करना पड़ता है। ये 30 जून तक यही स्लैब चलेंगे। 1 जुलाई को वो स्लैब होगा जो गवर्नमेंट ने नया अनाउंस किया है। और अगर आप 6 साल या 6 साल से ज़्यादा अरसा के लिए आप प्रॉपर्टी कोई होल्ड करते हैं तो आपका जो जितना भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स से एग्जेम्पशन दी जाती है। आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन मौजूदा बजट में गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि फ्लैट 15% टैक्स तमाम जो फाइलर हैं उनको पे करना पड़ेगा। भले आप 1 दिन प्रॉपर्टी होल्ड करें या आप 10 साल के लिए आपने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है, उसके ऊपर आपने फ्लैट 15% टैक्स देना ही देना होगा जितना आपको प्रॉफिट होगा। इन सिंपल आप ये कह लें कि एक प्रॉपर्टी आपने आज अगर खरीदी है, कल अगर आपने उसको बेचा है, उसके ऊपर आपको 1 करोड़ रुपए का अगर फायदा हुआ है तो आपने सिंपल 1 करोड़ का 15% जो बनता है 15 लाख रुपए आपने वो फेडरल गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स की मद में जमा करवाना है। बिल्कुल बड़ा सिंपल अल्फाज में। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर के लिए क्या होगा? नॉन फाइलर के लिए 3 डिफरेंट तरह की स्लैब्स रखी गई हैं और उसमें मिनिमम 15% है और जो मैक्सिमम टैक्स उसने नॉन फाइलर ने पे करना है वो 45% तक होगा। इसके बाद जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स होता है, सेक्शन 236 के तहत जो विद होल्डिंग टैक्स परचेजर पे करता है प्रॉपर्टी परचेज करते हुए, उसके अंदर पहले 2 स्लैब्स होती थी, एक फाइलर होता था, एक नॉन फाइलर होता था। अब गवर्नमेंट ने एक तीसरी कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, डिलेड फाइलर। नॉर्मली होता क्या था कि कोई भी शख्स जब प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आता था
तो उसको बताया जाता था कि जनाब आपने इतना टैक्स, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6%, क्योंकि पुराने स्लैब्स के मुताबिक 6% टैक्स है, तो आपको 6% टैक्स करना पड़ेगा पे। तो वो इमीडिएटली अपने आप को फाइलर करवाता था और फाइलर होते ही उसका टैक्स 3% उसको टैक्स पे करना पड़ता था, तो उसको आधा टैक्स बच जाता था। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि वो लोग जो गवर्नमेंट की डेट जो लास्ट डेट देगी उस डेट तक जितने लोग अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देंगे उनको फाइलर कंसिडर किया जाएगा। इस डेट के बाद जितने लोग अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे उनको डिलेड फाइलर किया जाएगा, और जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे उनको नॉन फाइलर डिक्लेयर किया जाएगा। अब हम सबसे पहले परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सेक्शन 236 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो फाइलर के लिए प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त अगर वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए से कम की प्रॉपर्टी है वो परचेज करता है, तो उसको टैक्स पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 3%। ये पहले भी 3% था, अभी भी 3% है। जो डिलेड फाइलर होगा उसको 6% अदा करना होगा, जो नॉन फाइलर होगा उसको 12% टैक्स अदा करना होगा। इसमें डिलेड फाइलर और नॉन फाइलर को सही करके रगड़ा दिया गया है। जबकि अगर फाइलर कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी जो वर्थ है वो 10 करोड़ रुपए है, तो उसको 3.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर डिलेड फाइलर कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी प्रॉपर्टी की वर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, उसको 7% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 16% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 15 करोड़ रुपए की है, इसको अगर फाइलर परचेज करता है तो उसको 4% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर डिलेड फाइलर जो है वो परचेज करता है तो उसको 8% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर कोई नॉन फाइलर परचेज करता है तो उसको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये सेलर भी पे करता है। ये सेक्शन 236 सी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ये टैक्स पे होता है। और इसके अंदर अगर कोई सेलर अपनी ऐसी प्रॉपर्टी बेचता है जिसकी वर्थ 5 करोड़ रुपए या इससे कम है, तो उसके अंदर उसको 3% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो डिलेड फाइलर है तो फिर उसको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ 10 करोड़ रुपए या इससे कम है, तो अगर वो फाइलर है तो उसको 4% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो डिलेड फाइलर है तो उसको 7% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल करता है, तो अगर वो फाइलर है तो उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो डिलेड फाइलर है तो उसको 8% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो कैपिटल गेन टैक्स के अंदर तो गवर्नमेंट ने फ्लैट 15% कर दिया है तमाम फाइलर्स के लिए, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 15% से लेकर 45% तक टैक्स स्लैब बना दिए गए हैं। जबकि विदहोल्डिंग टैक्स के अंदर अगर आप फाइलर हैं, आप सेलर हैं या आप परचेजर हैं, तो आपने सिर्फ 3% टैक्स पे करना है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ के अंदर है, तो आपको मैक्सिमम जो टैक्स पे करना पड़ेगा, परचेजर हैं तो आपको 12% टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप सेलर हैं तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 5 करोड़ रुपए के अंदर की प्रॉपर्टीज़ पर ही होती हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गुज़श्ता एक दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अजीब तरह के लोग खबरें लगा रहे हैं कि पता नहीं टैक्सेस के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मार्केट के अंदर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे कि
क्योंकि ये एक पॉलिसी पूरे 1 साल के लिए आ गई है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो नॉन फाइलर हैं वो अपने आप को टैक्स नेट के अंदर ले आएंगे, और जैसे ही वो अपने आप को टैक्स नेट के अंदर ले आएंगे आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर तेजी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये एक और बात भी मैं करता चलूँ कि जितने भी ज़्यादा लोग इन्वेस्टर्स हैं या जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली करते रहते हैं वो लोग ज़्यादातर फाइलर होते हैं, उनमें नॉन फाइलर बहुत कम लोग होते हैं, बल्कि नॉन फाइलर ना होने के बराबर होते हैं। हाँ, जो नॉन फाइलर लोग हैं अगर वो अपनी ब्लैक मनी को पार्क करते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो उनको फिर इतना ज़्यादा टैक्स देना भी चाहिए। माजी में क्या होता था, गवर्नमेंट्स जो है तरह तरह की एमनेस्टियाँ दे देती थी और हैवी टैक्सेस चार्ज करती थी। इस गवर्नमेंट ने एमनेस्टी नहीं दी, सिर्फ लोगों को कहा है कि आप टैक्स नेट के अंदर आए और अपने आप को जो ये ज़्यादा टैक्स है इससे बचाएं। एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मद में 5% टैक्स वो उन तमाम अलॉटीज से लिया जाएगा जो अपनी फाइलों की बुकिंग करवाते हैं। जब नई कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है तो उस वक्त गवर्नमेंट ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी, हालांकि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होती पहले, ये टैक्स बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट ने ये जो है क्योंकि नए प्लॉट क्रिएट होंगे तो इनको भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है पता नहीं, तो गवर्नमेंट ने 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। तो ये भी आने वाले दिनों में उन तमाम अलॉटीज़ को पे करना पड़ेगा जो अपने प्लॉट्स किसी भी नई हाउसिंग सोसाइटी में बुक करवाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद, DHA वैली, आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।